माफी मांगो। राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सदन के बाहर बीजेपी महिला सांसद नारे लगा रही हैं, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी माफी किस लिए मांगो? इसलिए मांगो क्योंकि तुमने वीडियो बनाया है। टीएमसी सांसद ने नकल की है। चर्चा टीएमसी सांसद से ज्यादा राहुल गांधी की हो रही है कि आखिर राहुल गांधी ने वीडियो बना कैसे दिया। मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात है और एक तरीके से हंसने वाली बात है कि जिस राहुल गांधी की सांसदी चली गई, घर चला गया, कोर्ट ने कहा कि माफी मांग दो, मामला रफा दफा हो जाएगा, तब माफी नहीं मांगी, वो राहुल गांधी अब वीडियो बनाने के लिए माफी मांग लेंगे। फिलहाल सदन में तो बवाल मचा ही हुआ है। राहुल गांधी ने एक वीडियो क्या बना दिया, गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी सांसद क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। मुद्दा कुछ और है, मुद्दे से भटकाने की राजनीति लगातार जारी है। इसी पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया है। कैसे गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी सांसदों को जबरदस्त लताड़ लगाई है और कैसे एक तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर सड़कों पर कैसे बवाल मचा है और जगदीप धनखड़ कैसे बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी ले आए सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने जो कहा है उसका लब्बो लबाब ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि कहां अपमान हुआ है, कैसे अपमान हुआ, क्यों अपमान हुआ है। मीडिया कर्मी सवाल करता है, राहुल गांधी एक तरीके से भड़क जाते हैं। उनका कहना है कि चर्चा करने के लिए दूसरे विषय भी हैं, लेकिन आप लोगों को चर्चा सिर्फ मिमिक्री पर करनी है। मतलब कुछ तो न्यूज दिखाओ, थोड़ी तो न्यूज दिखाओ। आप लोगों ने तो सिर्फ एक लाइन पकड़ रखी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी पहले भी पत्रकारों को इस तरीके से लताड़ लगा चुके हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। मुद्दा कुछ और है, लेकिन किस तरीके से मुद्दे से भटकाया जा रहा है आप सवालों से, नारेबाजी से अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी माफी मांगो क्योंकि तुमने अपमान किया है। अब भैया राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, ये भी समझने वाली बात है। वैसे अगर राहुल गांधी माफी मांगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है तो राहुल गांधी का भी अपमान हुआ है। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे सदन में राहुल गांधी की एक्टिंग की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की एक्टिंग कहीं और नहीं सदन में की गई। जो दूसरे सांसद बैठे हुए वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तब तो गोदी मीडिया ने ये नहीं सवाल किया कि अपमान हुआ है और अपमान पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं माफी मांगनी चाहिए, अपमान हुआ, और जबकि अपमान राहुल गांधी ने किसी तरीके से कुछ किया भी नहीं है। वो तो सिर्फ वीडियो बना रहे थे। अगर माफी मंगवानी है तो पहले टीएमसी सांसद से मंगवाइए, लेकिन बात राहुल गांधी की हो रही है। और अगर टीएमसी सांसद माफी मांगेगा, जो कि सदन की सीढ़ियों पर अगर एक्टिंग कर रहा है, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, तो मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए। कैसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति है आप समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ अपमान की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस अपमान को जाट समुदाय के अपमान से भी जोड़ दिया गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट कर रही है कि राहुल गांधी ने किसी और का नहीं बल्कि जाट समुदाय का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति का अपमान तो आपने सुना, लेकिन अब जाट समुदाय का अपमान इसलिए हो गया है क्योंकि उपराष्ट्रपति जाट के बेटे हैं।
अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आपको याद होगा अगर जाट के बेटे का अपमान सिर्फ नकल करने मात्र से हो जाता है, तो दूसरी बात यहाँ पर आपको याद होगी कि संसद से कुछ दूरी पर जब संसद का उद्घाटन हुआ तो किस तरीके से महिला पहलवानों को घसीटा गया। तब क्या जाट बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? तब क्या ये नहीं सवाल कर सकता था मीडिया? तब ये सवाल ना निकल कर सामने आए, ना ही बीजेपी ने ये एजेंडा सेट किया। लेकिन अब एजेंडा भी सेट किया जा रहा है और खबरें भी चलाई जा रही हैं। फिलहाल इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने तगड़ा जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, लिखा है इसमें कि जब मोदी सरकार जाट बेटियों को सड़कों पर रौंद रही थी तब जाट के बेटे को याद नहीं आई, तब ना उपराष्ट्रपति को याद आई, ना ही गोदी मीडिया को याद आई। तब उपराष्ट्रपति से भी एक शब्द नहीं बोला गया कि जो सड़कों पर हुआ है, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, वो गलत हुआ है। इतना बोलने भर में इनका गला सूख रहा था, लेकिन अब आप देखिए कि कहते हैं कि गिरने की भी एक सीमा होती है और इस सीमा को लांघा जा चुका है। फिलहाल खबरें कई सारी हैं, लेकिन खबरों को दबाने की कोशिश किस तरीके से जारी है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां 125 सांसदों से ज्यादा लगातार सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी बवाल मचा हुआ है। सड़कों से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप तस्वीरें देखें, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये सदन से कुछ दूरी का हाल है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है कि किस तरीके से बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। इन तस्वीरों को आपको नहीं दिखाया जाएगा। सांसदों को सस्पेंड करने और सदन में घुसपैठ करने पर सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल ये नहीं होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सवाल ये नहीं होगा कि कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं पोस्टर लेकर उतरे हैं कि सेव डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। लोकतंत्र को बचाना तो दूर की बात है, सवाल करना तो दूर की बात है। किस तरीके से हंसने वाली बातें करते हैं ये लोग, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। फिलहाल राहुल गांधी ने तो जवाब दे दिया है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर जब पत्रकार ने सवाल किया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैंने आपको जवाब सुनाया। लेकिन राहुल गांधी का एक और जवाब है मोदी जी को टारगेट करने को लेकर। जी हाँ, मीडिया को क्या सवाल करने चाहिए ये तक नहीं पता है। क्या सवाल कर रहा है मीडिया, ये सोचने वाली बात है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, एक और सवाल है, सवाल सुनिए और इस पर राहुल गांधी का दिया गया तगड़ा जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उनको उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने कैसे मीडिया कर्मी को तगड़ा जवाब दिया है। पत्रकार हैं, सवाल करते हैं कि मोदी जी ने फोन किया जगदीप धनखड़ को और कहना है कि 20 साल से मुझे टारगेट किया गया और अब उपराष्ट्रपति को टारगेट किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं साफ साफ कि मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, कमेंट ना करना और इन लोगों को जवाब देना ना देना ही इनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। अब बातें कैसी करी जा रही हैं, कैसे सवाल किए जा रहे हैं, कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, ये तो मतलब बेशर्मी की भी हद पार हो चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया है, दूसरी तरफ सदन में किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इस सवाल का क्या ही जवाब दिया जाए। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को कैसे टारगेट किया जाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक दिए गए बयान को लेकर सांसदी तक चली जाती है, सांसदी चली जाती है, घर छिन जाता है। राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ आप अच्छे से जानते हैं। और सबसे ताजा उदाहरण, टीएमसी सांसद खड़ा होकर नकल करता है और राहुल गांधी को वीडियो बनाने के लिए माफी मांगने के नारे लगाए जाते हैं। तो राहुल गांधी को ये लोग टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन टारगेट कौन हो रहा है, बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। और उसके लिए मीडिया खूब कंसर्न है, क्योंकि मीडिया इसी पर बात कर रहा है। मीडिया लोकतंत्र पर बात नहीं कर रहा है, मीडिया सांसदों के सस्पेंशन पर बात नहीं कर रहा है, मीडिया संसद में हुई घुसपैठ पर बात नहीं कर रहा है, अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर बात नहीं कर रहा है। बात किस पर कर रहा है, मिमिक्री पर बात कर रहा है। बात किस पर कर रहा है, मोदी जी को टारगेट किया जाता है उस पर बात कर रहा है। फिलहाल क्या बात कर रहा है मीडिया और कैसे राहुल गांधी ने जवाब दिया है उस पर,
आप देख सकते हैं राहुल गांधी के इस जवाब पर, और जिस तरीके से महिला बीजेपी सांसद सदन में नारे लगा रही हैं राहुल गांधी माफी मांगो, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।